रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। अच्छा, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हो गए, बोले मतलब ये है कि मान ले, पहले बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मान ले यहां पर एक रस्सी है लाल वाली, ठीक है सर, और इसके बाद एक रस्सी है हरी वाली। मैंने कहा ठीक है सर, लाल वाली रस्सी में हमने यहां पर एक पल्स बना के भेजी है ऐसे, ठीक है सर, ओके, ये हमारी बाउंड्री है इस जगह पर, ठीक ठीक है, बाउंड्री है, ठीक है सर। तो क्या होगा, बोले सर जैसे ये पल्स यहां पे जाएगी, ये बाउंड्री है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये हमने बाउंड्री कर रखी है यहां पर, तो होगा ये कि ये पल्स का कुछ हिस्सा चला जाएगा उस तरफ और कुछ हिस्सा लौट के वापस आ जाएगा। मतलब अगर मैं कहूं कि ये हमारी इंसिडेंस पल्स है, इंसिडेंस पल्स की मैं इक्वेशन लिख देता हूं सर, ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। सपोज ये इंसिडेंस पल्स की इक्वेशन है, ए आई इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंस पल्स, ठीक है भाई साहब। यहां पे साइनोसोइडल पल्स ले लिया मैंने, साइनोसोइडल अब दिखाया नहीं है लेकिन साइनोसोइडल इक्वेशन के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। ये जा रही है भाई साहब इधर, मैंने कहा ठीक है। तो यहां बाउंड्री है, यहां पर आपने दोनों को क्या कर रखा है, दोनों रस्सी को यहां पर अटैच कर रखा है, मतलब रस्सी बदल गई। रस्सी बदल गई का मतलब ये हो गया कि मान ले ये म्यू1 है और मान ले मेरे भाई ये म्यू2 है, मास पर यूनिट लाइन बदल गया, तो इसकी चेन ऐसा देखा, ऐसे पकड़ना बड़ा मजा आएगा। सब म्यू बदल गया, मतलब म्यू बदल गया तो क्या हो गया, बोले सब म्यू बदल गया, रस्सी चेंज होगी, मीडियम बदल गया, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव बदल गई। मतलब कैसे, बोले सब पढ़ा तो था वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। सर दोनों रस्सी सीरीज में है, इसका मतलब टेंशन सेम होगी, सीरीज में टेंशन सेम होगी। बोले सर टेंशन सेम काहे होगी, मतलब भैया बता, अगर टेंशन अलग अलग होती तो तू जहां पे टेंशन अलग अलग है वहां का छोटा सा पार्टिकल पकड़ ले, हां से पकड़ लिया, तो अगर टेंशन अलग अलग हो गई तो क्या उसका एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगा, उस पर नेट फोर्स नहीं आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आ जाएगा, पार्टिकल भगना शुरू कर देगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ। मैंने कहा हाँ सर ओके, मतलब दैट मींस अगर सीरीज में है तो सीधा ये समझ रहे कि भाई साहब यहां पर टेंशन सेम है, ठीक है सर ओके, टेंशन सेम है। अब टेंशन सेम है, म्यू बदल गया तो इसका मतलब बीडब्ल्यू बदल गया, तो इसका मतलब जैसे ही ये पल्स यहां पर आके इसके अंदर घुसेगी, इसका कुछ पार्ट इसके अंदर चला जाएगा, कुछ पार्ट टकरा के वापस आएगा। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो सर यस सर, कुछ पार्ट इसका वापस आ जाएगा और कुछ पार्ट चला जाएगा सर रस्सी के अंदर, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ये मैं रब बना रहा हूं, हो सकता है ये बड़ा हो सकता है ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो ये छोटा हो, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया तो मैं इसको छोटा भी कर देता हूं, ठीक है। मान के चलो कि सर इसका ये वाला, इसको इसके एम्पलीट्यूड को मैं बोल रहा हूं ए आर। ए आर का मतलब समझ जा सर, ए आर का मतलब हो गया है ए आर। ए आर का मतलब हो गया रिफ्लेक्शन वाली वेव, ये रिफ्लेक्शन वाली वेव है और ये ट्रांसमिटेड वेव है, ठीक है सर जी ओके। ये रिफ्लेक्शन वाली वेव है और ये ट्रांसमिटेड वेव और ये बाउंड्री है ये वाली। तो आप समझो यहां पे तीन तरह की वेव है, कौन सी सर, एक इंसिडेंट वाली जो आई मीडियम से टकराई, ये इंटरफेस से टकराई, उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर वापस चला गया और कुछ हिस्सा दूसरे मीडियम के अंदर चला गया, ट्रांसमिटेड वेव। ये बिल्कुल ऐसी कहानी है जैसे हम लाइट के वाले केस में पढ़ते हैं। लाइट वाले केस में अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं यहां पे सपोज कोई स्लैब ले लूं और मैंने यहां पे लाइट गिराई, तो आपको पता है एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, तो ये टकरा के वापस चली जाएगी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, लेकिन रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन भी होता है, आपको ये भी पता होगा, म्यू1 sin i बराबर म्यू2 sin r, तो वहां से सर ये इसके अंदर भी जाएगी। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ऐसे समझ, हवा में लाइट आई और टकरा के हवा में चली गई, इन द सेम मीडियम चली गई, इसी को बोला करते थे रिफ्लेक्शन। और सर ये आई और घुस के दूसरे मीडियम के अंदर चली गई, इसको बोला करते थे, इस फिनोमेना को बोला करते थे रिफ्रैक्शन, एनर्जी दूसरे मीडियम के अंदर चली गई। तो सेम कहानी यहां पर हो रही है, यहां पर एनर्जी आई, टकराने के बाद कुछ रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ अंदर घुस गई, ट्रांसमिट हो गई, समझ मारिए। तो इसको अपन बोल देते हैं रिफ्लेक्शन वाली वेव और इसको बोल देते हैं ट्रांसमिटेड वाली वेव। ये हो गया आपका बाई टी और ये हो गया आपका ट्रांसमिटेड रिफ्लेक्टेड बाई आर और ये बाई इंसिडेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। बोले सर इसमें पढ़ना क्या है, मैंने कहा इसमें पढ़ना सबसे पहले ये है कि हमें ये बताओ कि ये जो ट्रांसमिटेड पल्स है इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। अच्छा, इसका एक डेरिवेशन है जिसमें तो ये सोने का फिर से मौका मिल जाएगा, ठीक है। वो डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, अल्टीमेटली फॉर्मूला काम का है। बोले क्या, बोले सर जो ट्रांसमिटेड पल्स आती है उसकी वैल्यू होती है 2v2 बटे v1 प्लस v2 इंटू ai। ये तेरे को याद रखना है, रिजल्ट ही आता है, ठीक है सर जी ओके। और अगर मैं आपसे पूछूं सर रिफ्लेक्शन वाली पल्स बता दो, सर एआर बता दो, इसका कितना होगा, ये निकल के आता है v2 माइनस v1 बटे v2 प्लस v1 इंटू ai। बोलो, ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं मेरे भाई जो तेरे को डायरेक्टली याद रखने हैं, ये फॉर्मूले ही काम आएंगे, इनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है सर। लेकिन सर फिर भी डेरिवेशन तो बताओ आप, मतलब डेरिवेशन तेरे को जानना है तो जान ले भैया, ये डेरिवेशन मास्टर के लिए होता है कि मास्टर को डेरिवेशन पता है या नहीं पता है। मैंने कहा आजा डेरिवेशन में क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर जितनी पावर आई होगी पर सेकेंड उतनी पावर कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ ट्रांसमिट हो गई। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन। मैंने कहा पता कितनी पावर आई है, बोले सर हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी डब्ल्यू। मैंने कहा ठीक है, इसको V1 कह ले। मान ले इस रस्सी में वेलोसिटी V1 है और इस रस्सी में वेलोसिटी V2 है, तो इस रस्सी के लिए इंसिडेंट पावर हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर BW, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, हाफ म्यू म्यू1 ए स्क्वायर इंसिडेंट का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर BW। मैंने कहा ठीक है, दैट इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन वाली पल्स। रिफ्लेक्शन वाली पल्स किसमें, पहली रस्सी में, तो पहली रस्सी का म्यू, उसका एम्पलीट्यूड ओमेगा सेम रहेगा, ओमेगा सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक, ओमेगा सेम रहने वाला, फ्रीक्वेंसी क्योंकि ओमेगा इज 2 पाई है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बटा
V1 क्यों लिखा? क्योंकि पहली रस्सी में रिफ्लेक्ट हो गया ये। मैंने कहा ठीक है, प्लस ट्रांसमिटेड पल्स के लिए क्या लिखोगे? हाफ ट्रांसमिट वाला म्यू, उसका एम्पलीट्यूड। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओमेगा स्क्वायर इंटू वहां पे वेलोसिटी। मैंने कहा ठीक है। मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ध्यान से देखो, आप सीधा बोलोगे, मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना। आप सीधा बोलोगे सर V2 की जगह लिख दो अंडर रूट टी बाई म्यू टू। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। अच्छा ओके, सॉरी V2 में छोड़ो, उसको ऐसे रहने दे, वापस आते हैं। मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो ओमेगा को भगाओ, पहले हाफ भगाओ, ओमेगा भगाओ। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। अब बचा यहां पर म्यू1 और V2, तो एक काम करो, सबको V1 से डिवाइड मार दो, ठीक? या फिर बेटर रहेगा V2 बराबर क्या होगा? V बराबर क्या होगा? अंडर रूट टी बाई म्यू, ये लगा दे। तो अगर मैं यही लगा देता हूं तो V1 की जगह लिख सकते हो आप अंडर रूट टी बाई म्यू1, V1 की जगह लिख सकते हो आप अंडर रूट टी बाई म्यू1, और V2 की जगह आप लिख सकते हो क्या? अंडर रूट टी बाई म्यू2। ठीक है सर जी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देख, यहां से टी 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 टेंशन सेप कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रूट म्यू1, ये इसका मतलब इसको कैंसिल आउट करोगे तो रूट म्यू1 आ जाएगा, ये भी रूट म्यू1 आ जाएगा, और ये रूट म्यू2 आ जाएगा। ये भाई साहब अपने घर को चले जाएंगे। ये आपकी एक बढ़िया सी क्वेश्चन आ गई है। ठीक है सर जी, मैं काम करता हूं, इसको रूट म्यू1 से डिवाइड कर देता हूं सब जगह, तो ये रूट म्यू1 उड़ गया, यहां पर आ जाएगा रूट म्यू1 बाई रूट म्यू2। दैट मींस इसको इधर वापस लेके आ जाएगा, तो AI माइनस AR का स्क्वायर बराबर, ये आपकी एक क्वेश्चन आ गई। दूसरी क्वेश्चन, बोले अभी हमारे पास वेरिएबल दो है। कौन वेरिएबल? बोले सर AR और AI, सॉरी AR और AT, दो वेरिएबल है, इक्वेशन भी तो अच्छी है। बोले दूसरी कैसे मिलेगी? मैंने दूसरी मिलेगी कि जब ये इंटरफेस पे आई होगी, ये वाली पल्स कौन सी भाई साहब? लाल वाली, और ये वाली पल्स कौन सी भाई साहब? हरी वाली। ध्यान से देखना, एक हरी वाली एक लाल वाली। मैंने कहा ठीक है, जब यहां से पल्स इंसिडेंट पल्स आई होगी तो हुआ ये होगा, मैंने कहा क्या हुआ होगा कि इंसिडेंट पल्स का कुछ पार्ट बच गया होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट में शिफ्ट हो गया होगा, और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया होगा। मतलब जब पल्स की टकरा रही होगी ड्यूरिंग द कोलिजन, कौन सी वाली पल्स टकरा रही होगी? मैंने कहा जब ये वाली पल्स टकरा रही होगी, ये वाली पल्स इस बाउंड्री मीडियम से टकरा रही होगी, टकराने के दौरान मैं तुझसे पूछूंगा क्या क्या दिखेगा तुझे? बोले सर देखो एनर्जी टकरा रही है और कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन का मतलब वो एक तरीके से कुछ दूसरे मीडियम में जा रही है, कुछ टकरा के आ रही है, ठीक? तो इसका मतलब सर हम ये बोल सकते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन बची हुई जो यहां से भेजी थी उसका कुछ पार्ट बच गया होगा, कुछ पार्ट दूसरी पल्स में तैयार हो गया होगा, दूसरी पल्स में ट्रांसमिट हो गया होगा उसका, और कुछ पार्ट टकरा के वापस आ गया होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने कहा ये बता कि अगर सपोज इसको मैं x बराबर 0 बोल देता हूं थोड़ी के लिए, मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड पे तुझे कितनी पल्स दिखाई दे रही है? बोले एक दिख रही है इंसिडेंस की बची हुई और रिफ्लेक्शन की बनी हुई, और राइट हैंड साइड में ट्रांसमिटेड की बनी हुई। रिफ्लेक्शन वाली बनती जा रही है, ट्रांसमिटेड वाली बनती जा रही है, और इंसिडेंस वाली खत्म होती जा रही है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो मैंने कहा इधर तुझे क्या दिखेगा? ये इंसिडेंस की बची हुई या रिफ्लेक्शन की बनी हुई, या दोनों का रिजल्टेंट? तू क्या दोनों का रिजल्टेंट? तो इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं, बोले इसके जस्ट इधर और जस्ट उधर, अगर मैं बात करूं जस्ट इधर रस्सी का जो पॉइंट्स होगा वो तो भाई साहब सेम ही होगा। मतलब मैं अगर ये बात बोलूं कि y फॉर x बराबर 0 प्लस और y फॉर x बराबर 0 माइनस, इन दोनों के लिए y सेम होना चाहिए। बोले सेम क्यों होना चाहिए सर? मैंने कहा भाई होगा, अगर मैं बात करूं ये इस पॉइंट के जस्ट इधर और जस्ट इधर, अगर भाई अलग अलग हुआ, हाउ इट इज पॉसिबल? एक का भाई 2 सेंटीमीटर, एक का भाई 6 सेंटीमीटर, जस्ट इधर 6 सेंटीमीटर के रस्सी इतनी बड़ी कैसे खींच के खराब ना बोना हो जाएगी? भैया वाई तो सेम रहेगा ना, जस्ट इधर और जस्ट इधर तो सेम ही रहना है। आप ही समझो ये ओरिजिन है। अगर सपोज ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड वाई आगे 2 सेंटीमीटर और राइट हैंड साइड वाई आगे 10 सेंटीमीटर, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसे कैसे पॉसिबल है कि रस्सी ऐसी होगी? भाई दोनों साइड तो वाई सेम ही होगा ना। बोले हाँ सर। तो मैंने कहा अगर मैं इस तरह पूछूंगा तो आप लिखोगे सर ए इंसिडेंस प्लस इधर जो भी बना होगा आप क्या बोलोगे? ए ट्रांसमिट, रिफ्लेक्शन बराबर ए ट्रांसमिट। ये आप इक्वेशन से भी लिख सकते हैं। जो बाई की इक्वेशन आएगी, बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक? तो आप उसमें जैसे यहां पर एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके अल्टीमेटली ही आंसर निकल के आता है। तो एट लास्ट आपको याद होना चाहिए, डेरिवेशन के लिए, सोने के लिए मैंने बोला नहीं तुम्हें, लेकिन सोना ही था उसमें। आपको तो सीधे फॉर्मूला याद होना चाहिए कि सर ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड का, ट्रांसमिटेड वेव एम्पलीट्यूड होता है सर 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू AI, और रिफ्लेक्शन वाले का होता है v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 इंटू AI। आ रही बात समझ में?